Assalamu alaikum and good evening from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market's performance today. Market slightly positive open हुई और initial minutes में 40 points plus भी हुई, but उसके फौरन बाद मार्केट में एक प्रेशर देखा गया और मार्केट नेगेटिव जोन में एंटर हो गई और उसके बाद थ्रू आउट द डे मार्केट नेगेटिव जोन में ही ट्रेड होती रही। उसकी रीज़न ये थी कि ओवर द वीकेंड यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को लेके एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है और उसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी और एक फियर था। पार्टिसिपेंट्स ने कोई नई पोजीशंस लेने को अवॉइड किया। इनफैक्ट थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग स्प्री ही देखी गई मार्केट में। वॉल्यूम्स भी आज थोड़े कंपैरेटिवली ड्राई थे और मार्केट ने बहुत नैरो रेंज में ट्रेड किया। टोटल मार्केट की रेंज तकरीबन 262 पॉइंट्स की रही और मार्केट एक टाइम पे 222 पॉइंट्स नेगेटिव भी हुई, बट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग मार्केट क्लोज्ड 193 पॉइंट्स नेगेटिव एट द लेवल ऑफ 41,755 पॉइंट्स। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो टोटल वॉल्यूम मार्केट का 144 मिलियन रहा। डे ऑन डे बेसिस ये 56% डिक्लाइन किया। ट्रेडेड वैल्यू 4.66 बिलियन रुपीस की रही। इसमें भी हमें 52% का डिक्लाइन देखने में आया डे ऑन डे बेसिस। जबकि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 369 ट्रेड हुई। 144 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 209 companies closed negative, whereas 16 companies remained unchanged. वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो वर्ल्ड कॉल में 18 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, दीवान सीमेंट में 6.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि लॉटे केमिकल में 5.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट्स, कुछ मिक्स सा ट्रेंड देखा गया है। यूएस मार्केट्स लास्ट वर्किंग डे पे 1.5 to 3% नेगेटिव क्लोज हुई। आज एशियन मार्केट्स ने कुछ मिक्स क्लोजिंग दी। कुछ मार्केट्स 1 से 1.5% प्लस क्लोज हुई, कुछ मार्केट्स 1% तक नेगेटिव क्लोज हुई, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी ओपन हैं और उनमें तकरीबन 1 से 1.5% का इजाफा देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। अभी करंटली ये 84.50 से $85 पर बैरल की रेंज में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। जबकि यूएस डॉलर की बात करें तो आज चौथा दिन था जब रुपी स्लाइटली मजीद वीक हुआ और ये 46 पैसे की कमी के साथ इंटरबैंक में 218.89 रुपीस के ऊपर क्लोज हुआ। पॉलिटिकल साइड पे कल एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन था। कुछ नेशनल असेंबली की 8 सीट्स थीं, जबकि प्रोविंशियल असेंबली की 3 सीट्स थीं, जिनमें से 8 में से 6 सीट्स पीटीआई ने जीती और प्रोविंशियल की 3 में से 2 पीटीआई को सीट्स मिली। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि आफ्टर दिस रिजल्ट जो पॉलिटिकल टेम्परेचर और नॉइज है, it's going to be higher in the coming days, which is not good for the market because political uncertainty के साथ market में एक fear मौजूद रहता है। On the economic front, ओगरा ने जो fortnightly prices होती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उनको अनचेंज रखा है और जबकि पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें एक इंक्रीज देखा गया है और पब्लिक को रिलीफ पास ऑन करने की बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई है। इसमें 14 रुपए और 84 पैसे का इजाफा किया गया है। पहले ये 32.42 रुपीज पर लीटर चार्ज हो रही थी, जबकि अब ये 47.26 रुपीज पर लीटर हो गई है। इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान इज लाइकली टू एग्जिट द FATF ग्रे लिस्ट ऑन अक्टूबर 21 और पाकिस्तान को इसमें ऑलमोस्ट 52 मंथ्स हो गए ग्रे लिस्ट में। फ्राइडे नाइट को इसका डिसीजन आना है, अनाउंसमेंट आनी है। तो एक उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से फाइनली वाइट लिस्ट में चला जाएगा इस दफा।
अदर देन दैट सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट जो है वो आज उनकी टीम पाकिस्तान पहुंच रही है और उसमें वो कुछ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करेंगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ. जस्ट टू रिकॉल, लास्ट वीक में सऊदीया गवर्नमेंट ने एक डिस्प्लेयर शो किया था पाकिस्तान से कि आपकी इकोनॉमिक जो डिवीजन की टीम है वो उनका एटीट्यूड अप्रोप्रिएट नहीं है और वो कैजुअल एटीट्यूड के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार को इंस्ट्रक्ट और डायरेक्ट किया था कि आप इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करें और इनकी जितनी भी रिजर्वेशन है सऊदीया की उसको एमिकेबली सॉर्ट आउट करें, बिकॉज ये $1.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है. सो लेट्स सी टीम के आने के बाद क्या आउटकम उसका आता है और कितनी तेजी से ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल टुमारो. अल्लाह हाफिज.